गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग अपने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप पुरानी वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। मैंने क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर डाल दिया है। वो सारे लेक्चर्स आप शेपर्स क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। और हम लोग रियल नंबर्स स्टार्ट किए हैं। रियल नंबर्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर 4 पे हैं। ठीक है ना बेटा? तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाके देखिए पहले, तब ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना? आज हम लोग रैशनल नंबर में जो 2 तरह के रैशनल नंबर होते थे, यानी कि 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते थे। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें से हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को ले रहे हैं और उसको हम लोग p/q फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसे हम p/q टाइप का कैसे चेंज कर पाएंगे, आज हम लोग को यहाँ पे ये सीखना है। ठीक है ना बेटा? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मज़े से पढ़िएगा एकदम। चलिए समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैंने लिया 0.3 बार। ठीक है ना? मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है कि जिस डिजिट पे बार लगा है वो डिजिट बार बार आएगी, यानी 3 3 3 3 3 3 ऐसे। ठीक है ना? और हाँ, ये भी मैंने बताया था कि डॉट 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 आप ज़रूर लगाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप सबसे पहले क्या करोगे? लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। जो भी दिया होगा आप उसको x मान लोगे। कुछ भी दिया हो, इनमें से कुछ भी या कोई और भी आ जाए, उसको आप क्या मानोगे? x मानोगे। ठीक है ना? इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आप पहले इसका बेसिक सीखिए। शॉर्ट ट्रिक सीखना किसी का बहुत अच्छा नहीं होता। पहले आप बेसिक सीख लीजिए ना, फिर शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से सीखोगे और वो याद भी रहेगी। आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीखोगे कभी नहीं याद होगी। चलिए आइए 0.3। तो अब अभी भी मैंने कहा कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है कि इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है कि एक और इक्वेशन बनानी है। एक और इक्वेशन बनानी है, या तो 10 से मल्टीप्लाई करके, या तो 100 से मल्टीप्लाई करके, या तो 1000 से मल्टीप्लाई करके, या तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि जिससे भी मल्टीप्लाई कराना है वो जीरो वाले नंबर ही होने चाहिए। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे। ठीक है ना? ऐसे ही नंबर होना चाहिए। ऐसा करके हमें एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें भी डेसिमल के बाद 3333 ही आए, यानी कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उस इक्वेशन में भी वही होना चाहिए। तो देखिए, अगर समझिए मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये डेसिमल एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा, हो जाएगा 3.3333, यानी उसमें भी डेसिमल के बाद 33 आएगा ना, और हमें वही चाहिए। तो चलिए करते हैं, लिखोगे यहाँ पे बेटा। देखो, अगर अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है कि ये क्या करवा रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, तो आप वेट करो। एक दो क्वेश्चन जैसे ही और होंगे ना तो आप क्लियर समझ जाओगे कि क्या हो रहा था। ठीक है ना? आप परेशान मत होना। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। देखिए क्या होगा। 10x इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 3.3333 और इसमें भी डॉट 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 लगेगा। ठीक है ना? 10 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो एक डिजिट डेसिमल एक डिजिट राइट साइड मूव कर गया। ठीक है ना? चलिए, अब आप देख रहे होंगे कि पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन दोनों में जो राइट साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद दोनों में सेम डिजिट्स हैं। तो क्या करोगे? अब हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या होगा यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख के तुम्हें दिखाऊं तो ये नंबर ऐसा है पहला वाला, और दूसरा वाला नंबर ऐसा है ना?
आप देखोगे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है ना वो सब 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो। आप देखोगे डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स जो है जीरो हो जाएंगी माइनस होके, सिर्फ बचेगा 3 माइनस जीरो, डेट इज 3, डेट इज 3। बात समझ में आ रही होगी, मतलब इसको आप माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला जीरो हो जाएगा सब। और इसीलिए इसी देखिए थोड़ा सा मैं पूरा कर दूं फिर मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 9x, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3/9 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, है ना। तो लिखोगे थोड़ा सा इसको हम लोग फर्स्ट मान, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ भी x इक्वल टू इतना है और ये भी x इक्वल टू इतना है, दोनों का LHS सेम है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। तो वहां से हमें पता चला कि 0.3333 जो मिला हुआ है हमें वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना बेटा। अब आप समझो मैं जो भी बताने जा रहा था आपको, यहां पे हमने जो मैंने अभी कहा था कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट आनी चाहिए, डेसिमल के बाद सेम डिजिट आनी चाहिए, वो इसीलिए कहा था ताकि जब ये माइनस हम लोग करें ना, जब माइनस करें तो पूरा का डेसिमल के बाद पूरा का पूरा जीरो हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पे डॉट 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 आ रहा है, वही जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो डॉट 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 वाले टर्म्स डिजिट्स जीरो ही हो जाएंगे, है ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, एक्चुअल प्रॉब्लम, वो खत्म हो जा रही है। तो उसके बाद फिर हम लोग p/q फॉर्म में चेंज कर लिए, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। x इक्वल्स टू हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम होगा या 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम होगा। कौन सा काम, ये काम कि डेसिमल के बाद फिर से यही डिजिट आने लगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि डेसिमल के बाद फिर से यही डिजिट आने लगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो 3.333 हो रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया, माइनस किए तो डेसिमल के बाद वाला सब जीरो हो गया, सिर्फ बचा 3 और 9 को नीचे भेज दिया, 1/3 आ गया। इस तरह से ये करते हैं बेटा, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है आपका 37 बार है। देखो कुछ थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब वही है, समझिए ध्यान से। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.37 बार, इसी का मतलब क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अब मैंने कहा था जितने डिजिट में बार रहता है वो रिपीट करता है, यानी कि यहाँ पे रिपीट करेगा 37 37 37 37, ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब सोचो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएं कि डेसिमल के बाद फिर से वही डिजिट आने लगे। तो मेरी बात समझिएगा अब थोड़ा सा, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराता हूं, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो हो जाएगा 3.737373, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये हो जाएगा 37.373737। तो बेटा तुम आप खुद ही सोचिए कि आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। डेसिमल के बाद यहाँ पे 373737 है ना, तो हमको भी 373737 वाला ही चाहिए, हमको 737373 नहीं चाहिए, क्योंकि 7373 इसके नीचे जब आएगा ना तो माइनस करोगे तो पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा, पर इसको जब माइनस करोगे ना इसमें से तो डेसिमल के बाद वाली सारी चीजें एकदम कट जाएंगी। बात समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए 3.737373 ऐसा है, और इसके नीचे हम लोग जब माइनस करोगे 373737 है ना, तो देखो कहाँ माइनस हो रहा है, 3 में से 7 माइनस करोगे, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कैरी वैरी करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर सोचो अगर हम लोग यही इसको ले ले तो देखिए ध्यान से 37.373737 ऐसे, और दूसरा वाला आपका जो पहले था वो भी है 373737, तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस होकर सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो हमको कौन सा वाला चाहिए, हमको ये राइट साइड वाला चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है डेसिमल के बाद सेम डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट आने के लिए हमें
हमें डेसिमल को कहाँ मूव कराना पड़ेगा, डेसिमल को कितने डिजिट बाद मूव कराना पड़ेगा, डेसिमल को 2 डिजिट मूव अगर हम करा दें तो फिर से हमको डेसिमल के बाद वही डिजिट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 100, 2 डिजिट मूव कराना है तो 100 से कराना पड़ेगा ना, ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, 100x इक्वल्स टू 37.37373737, चलो 4 बार लिख लो, हम कितनी भी बार लिख सकते हैं ना, कितने भी बार लिख सकते हैं। चलिए अब क्या लिखोगे, देखो डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशन में सेम डिजिट है, माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, 100x में से x माइनस होगा तो 99x बचेगा। पिछले वाले में मैंने आपको लिख के बताया था, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में करते हैं। ये हो गया 99x, और इसको जब माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 37 माइनस 0, तो वो कितना हो जाएगा 37, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 37/9। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब फिर से वही बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 0.37 बार इक्वल्स टू 37/99, ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.48 बार, 0.48 बार, 0.48 बार। आइए इस पे आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.48 बार, इसका मतलब हो गया, अब आप ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे बार सिर्फ 8 पे है, 4 पे नहीं है, तो क्या होगा 0.488888 ऐसा रिपीटेशन होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि बार सिर्फ 8 पे है। चलिए अब तो यार यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे डेसिमल के बाद 488 है, मान लो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आ जाएगा, मान लो अगर 10 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आएगा 4.888, तो यार ये भी गड़बड़ है, क्योंकि हमको 4888 चाहिए, यहाँ पे 888 है ना। अब इसमें मैं एक और डिजिट से मल्टीप्लाई कराऊं, है ना, मान लो 100 से कराता हूं तो क्या आएगा 48.888, है ना। अभी भी हमारा 484848 नहीं आ पा रहा है, लेकिन बेटा आप ध्यान दो, इन दोनों में तो डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, इन दोनों इक्वेशन में तो डेसिमल के बाद सेम डिजिट है ना, तो हम ये दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चंस में 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला मल्टीप्लाई आप उतने जीरो से कराओगे जितने डिजिट आपको मूव कराना है, ताकि डेसिमल के बाद रिपीटिशन वाली डिजिट आ जाए, यानी कि पहले आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे जहां से डिजिट रिपीट करना शुरू कर रही है, पहला स्टेप ये होगा। फिर से समझ लीजिए, पहले स्टेप में आप उतने जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे जहां से डिजिट रिपीट करना शुरू कर रहा है। आप देखोगे यहाँ डिजिट 4 से रिपीट नहीं हो रहा है, 8 से रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो आप पहले इतने जीरो से मल्टीप्लाई कराओ कि ये डेसिमल 4 के बाद आ जाए, जिसके बाद फिर डिजिट्स रिपीट होना शुरू कर रही हैं। तो हमने 10 से कराया तो ये मिल गया, है ना। अब हम इसमें कराएंगे, अब हम इसमें नहीं कराएंगे, अब हम इसमें कराएंगे, चाहे इसमें भी करा लो, इसमें भी करा सकते हो आप, कोई वैसी बात नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, जब ये मिल गया हमको जहां पे डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो अब इसमें एक और 10 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि एक अगर ये डेसिमल यहां चला जाएगा तो फिर से 888 मिलने लगेगा, है ना। तो वो दोनों इक्वेशन हमारे काम की हो जाएंगी। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिए ध्यान से। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 4.8888, है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना।
अब या तो इसी में 10 से करा दो तो आपको डेसिमल के बाद 888 मिलेगा, या तो आप इसमें 100 से कराओ तब आपको डेसिमल के बाद 88 मिलेगा। दोनों बात एक ही है बेटा, तो चलो इसी में करा देते हैं। यहाँ पे लिखोगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 10 जा 100x और ये हो जाएगा 48.888। अब बेटा हमें दो इक्वेशंस ऐसी मिल रही हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, ठीक है ना। अब हमारे काम की ये दोनों हैं, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, क्या मिलेगा देखिए 100x माइनस 10x कितना होगा 90x, ठीक है ना। और यहाँ जब इसको माइनस करोगे बेटा तो डेसिमल के बाद सब खत्म हो जाएगा। 48 माइनस 4 तो कितना बचेगा 44। यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 44/99, ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा 0.48 बार इक्वल टू 44/99, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आप फिर से समझ लीजिए, जब भी कभी ऐसा आ रहा है कि डेसिमल के बाद से तुरंत रिपीटिशन नहीं शुरू है तो हम पहले इतने जीरो से इतने जीरो का मतलब 10 100 1000, हम इतने जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे कि पहले डेसिमल जो है वो ऐसी जगह पहुंच जाए जिसके बाद डिजिट रिपीट होना शुरू कर रही हैं, तो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया। इसके बाद 888 रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। अब हम फिर इसी में एक बार मल्टीप्लाई करा दिए तो फिर हमको एक ऐसा ही मिल गया जिसमें भी 888 आ रहा है। अब फिर हम जैसे ही दो इक्वेशन हमको ऐसी मिल गई, ऐसी दो इक्वेशन हमें जैसे ही मिल जाएं जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, तुरंत हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए एकदम इसी के जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 5 आप खुद लगाओगे और उसका आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना बेटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पे मिटाता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर में क्या है देखिए 1.42 बार है ना, तो ये हो जाएगा 1.42222, क्योंकि सिर्फ 2 पे बार है इसलिए 2222, ठीक है ना। अच्छा अब आप 10 से मल्टीप्लाई कराया आपने तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 14.222। हमने 10 से ही क्यों कराया, क्योंकि 10 से कराने पे हमको डेसिमल के बाद रिपीटिशन देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे हमको डेसिमल के बाद रिपीटिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया 4 को इधर बुला लिया। जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको डेसिमल के इधर बुला लीजिए, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है सबसे पहले उसे डेसिमल के लेफ्ट साइड में बुला लीजिए। तो लेफ्ट साइड में बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब डेसिमल के बाद हमें 2222 मिलने लगा, यानी रिपीटेशन मिलने लगा। अब हम इसमें फिर एक बार करा देंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग by 10 on both sides, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा बेटा 142.2222, और ये हो जाएगी थर्ड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, माइनस करोगे 90x इक्वल्स टू डेसिमल के बाद तो सब खत्म ही होने वाला है क्योंकि सेम हो चुका है। 142 में से 14 माइनस कर देंगे है ना, तो आ जाएगा ये 128, कितना आ जाएगा 128। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 128/90, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 128/90 है ना, ठीक है बेटा। आप इसको और डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, इतना आ जाएगा, ठीक है ना।
बेटा तो अब इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, और यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 1.42 बार जो है ना वो 64/45 के बराबर है। आप इसे प्लीज़ लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम P/Q टाइप का चेंज करते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ये ट्रिक से कैसे जल्दी से आ जाता है बिना इतना कुछ किए, डायरेक्ट कैसे आ जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से बेटा, प्लीज़ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप प्लीज़ इसे 1-2 बार और देखिए, ठीक है ना बेटा। डाउनलोड कर लीजिए ताकि बफरिंग ना करे, डाउनलोड करके देखिए, इत्मीनान से देखिए, ठीक है बेटा। चलिए बंद करते हैं आज हम यहीं पे, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।